पिछली वीडियो के चरों को घटाना हमने सीखा था और उसमें कुछ होमवर्क दिया था। उन प्रश्नों के उत्तर निम्न प्रकार हैं। ये पहले प्रश्न के आंसर हैं, ये दूसरे प्रश्न के हैं और ये तीसरे प्रश्न के हैं। अब हम आज चरों को जोड़ घटाना आधारित प्रश्नों को देखते हैं। अब हमारे सामने एक प्रमुख समस्या है कि जब हम बीजगणित में प्रश्नों को घटाते हैं तो कब ऋण चिन्ह लगता है, कब धन चिन्ह लगता है। इसके लिए बड़ी सरल बात है, जब बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह है उस चिन्ह को घटाना में लगाया जाता है। जैसे हमने एक प्रश्न देखा 8x - 12x। इसमें हम बड़ी संख्या 12 है, 12 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 4x। इसमें बड़ी संख्या में ऋण चिन्ह है, बड़ी संख्या में जो चिन्ह है उस चिन्ह को आंसर में लगाया जाता है। इसलिए 8x - 12x बराबर -4x इस प्रश्न का हल होगा। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 18x - 20x बराबर, इसमें भी हम 18x - 20x, इसमें हमारे पास बड़ी संख्या 20x है। 20x में से 18x को घटाएंगे तो हमारे पास आएगी संख्या 2x। अब बड़ी संख्या इसमें 20 है और 20 के आगे ऋण चिन्ह है, हमारा आंसर में हम ऋण चिन्ह लगाएंगे, -2x इसका आंसर हो जाएगा। और एक प्रश्न है 25x - 33x। इसमें भी 33 में से 25 घटाएंगे तो हमारे पास 8x आएगा। बड़ी संख्या के आगे माइनस चिन्ह है, इसलिए इसमें भी ऋण चिन्ह लगाएंगे। इसके लिए और एक एग्जाम्पल है 7x - 13x बराबर -6x। क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस है, 13 में 7 घटाएंगे तो 6x बचेंगे। और एक और संख्या है 13x - 20x बराबर -7x। घटाने के सवालों में हम हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि जो बड़ी संख्या है उसमें से हमेशा छोटी संख्या घटाएंगे और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाया जाता है। और हमने देखिए बड़ी संख्या इसमें 12 है और 12 में से 8 घटाए तो 4x बचे। इस तरह से और हमारे पास ये विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं और छोटे छोटे हम कुछ एग्जाम्पल्स और देख रहे हैं जिनमें कि ऋण चिन्ह लगाया जाएगा। इस वैसे प्रश्न नंबर 1 है 8x + 6x। अब इसमें भी हमारे पास बड़ी संख्या इस साइड है, 8 में से 6 घटाएंगे 2x बचेंगे। बड़ी संख्या के आगे माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगाएंगे। और एक एग्जाम्पल है -7p + 2p। इसमें भी बड़ी संख्या के आगे ऋण चिन्ह है, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5p बचेंगे माइनस की। और एक संख्या है 12x - 7x। तो 12 में से 7 घटाएंगे तो संख्या बचेगी -5x। और एक एग्जाम्पल है 6y + 1y। 6 में से 1 घटाएंगे -5y। तो इस तरह से हमने देखा कि बड़ी सरलता से ऋण चिन्ह कब लगाया जाता है कि बड़ी संख्या के आगे यदि ऋण चिन्ह है तो हम आंसर में ऋण चिन्ह लगाएंगे। इसके लिए अब हम और आगे की प्रोसेस देखते हैं कि यदि दोनों चरों में माइनस चिन्ह है। अब हम देखते हैं कि यदि दोनों चरों में माइनस चिन्ह है तो उस स्थिति में क्या किया जाए। बड़ी सरल बात है, इसके लिए हम जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है। देखें इसके लिए हमें एग्जाम्पल -3x - 5x। इसमें माइनस माइनस प्लस
लेकिन आंसर में माइनस चिन्ह लगाया जाएगा। 3 और 5 8 हो जाएंगे, ऋण ऋण धन और चिन्ह ऋण का ही लगाएंगे। और अगली एग्जाम्पल है 7x माइनस 3x बराबर 10x। और एक एग्जाम्पल है माइनस 15x माइनस 7x बराबर माइनस 22x। और अगला प्रश्न है 13y माइनस 8y बराबर 21y। इन प्रश्नों में हमने देखा यदि दोनों चरों में माइनस चिन्ह है तो माइनस माइनस हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह ऋण का ही लगाया जाता है। इसलिए इन सभी प्रश्नों में संख्याओं को हमने जोड़कर लिखा है। और अब एक से अगर अधिक चर है, इसके लिए अब हम क्या करेंगे वो देखते हैं। एक से अधिक चरों के लिए एक से अधिक चरों को घटाना देखें। इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है 7x प्लस 5y प्लस 6z कोमा 8x 2y 9z। इसके लिए क्या है, इसमें x y z 3 चर हैं। इस पद में से इसको घटाएंगे तो हमने पिछले वीडियो में देखा है कि जब हम पहले पद में से दूसरे पद को घटाते हैं तो ऋण चिन्ह लगाएंगे और दूसरी जो संख्या है उसे हमेशा कोष्टक में लिखेंगे। और अब कोष्टक हटाने के बाद कोष्टक की जो संख्या है उसकी चिन्ह बदले जाएंगे। 7x प्लस 5y प्लस 6z, ये तो यही है, इसकी चिन्ह बदलेंगे 8x प्लस माइनस 2y ये माइनस 9z। अब x के पास में x लिखेंगे 7x माइनस 8x प्लस 5y माइनस 2y प्लस 6z माइनस 9z। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है और जो बड़ी संख्या में चिन्ह है वो चिन्ह लगाया जाता है। इसलिए हम 8 में से 7 को घटाएंगे, एक x आएगा, बड़ी संख्या 8 है इसलिए इसमें ऋण चिन्ह लगाएंगे। अब हम 5 में से 2y घटाएंगे तो 3y आएगा, इसमें बड़ी संख्या क्या आएगा प्लस चिन्ह है इसलिए 3 के आगे प्लस चिन्ह लगाया जाएगा। इसमें हम 9 में से 6 घटाएंगे, बड़ी संख्या आएगा माइनस चिन्ह है तो एक माइनस की संख्या बचेगी। इस तरह से हमने देखा कि एक से अधिक चरों को जब हम घटाते हैं तो किस तरह से चिन्ह लगाया जाता है। इसके लिए और एक अन्य एग्जाम्पल देखें। और एक अन्य एग्जाम्पल है 7a प्लस 5b माइनस 2c में से हमको घटाना है 10a माइनस 2b प्लस 7c। इस प्रश्न को घटाना है। घटाने के लिए हम जो कोमा है, कोमा की जगह पर ऋण चिन्ह लगाएंगे। और जब ऋण चिन्ह लगता है तो हम जानते हैं हमेशा ऋण चिन्ह के बाद जो दूसरा पद है कोष्टक में लिखा जाता है। कोष्टक में हमने ये पद लिखा 10a माइनस 2b प्लस 7c। और जब हम कोष्टक हटाएंगे तो हम जानते हैं कोष्टक के बाद संख्या के चिन्ह बदल दिए जाते हैं। और ये हमने इस तरह से चिन्ह बदल दिए 10a ऋण का धन 2b और धन का ऋण। अब हम पिछले क्वेश्चन की तरह एक ए के पास में ए वाली संख्या लिखेंगे, बी के पास में बी वाली संख्या लिखेंगे, सी के पास में सी वाली संख्या लिखेंगे। और हमने ये संख्या लिख ली 7a माइनस 10a 5b प्लस 2b माइनस 2c माइनस 7c। अब हम इस प्रश्न को चिन्ह के अनुसार सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रश्न में घटाना लिखा है तो प्रत्येक चर को घटाया ही जाए। अब ये प्रश्न चिन्ह के अकॉर्डिंग होगा। जैसे चर ए के लिए
एक संख्या में प्लस चिन्ह है, एक में माइनस चिन्ह है, तो बड़ी संख्या 10 है, 10 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास 3 आएंगे। बड़ी संख्या में ऋण चिन्ह है, इसलिए इसमें ऋण चिन्ह लगाएंगे। अब दूसरा चर है b, इन दोनों में प्लस चिन्ह है और हम जानते हैं कि प्लस 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 होता है और प्लस 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 होता है, तो प्लस मीन्स जोड़ना। तो हम इनको 5 और 2 जोड़ेंगे, 7 भी हो जाएंगे। और इसमें तीसरा चर जो c है, इन दोनों में माइनस चिन्ह है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि यदि माइनस माइनस आए तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हम इनको भी जोड़ेंगे और 7 और 2 9 हो जाएंगे। दोनों के आगे माइनस चिन्ह है, इसलिए इसमें माइनस चिन्ह लगाया जाए। तो दोस्तों हमने देखा कि हमने कितनी सरलता से बीजगणित के जोड़ना और घटाना, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस, कब ऋण चिन्ह लगेगा, कब धन चिन्ह लगेगा, इन सारी बातों को हमने बड़ी सरलता से सीख लिया। और इसके लिए हम अब जो भी आपको समस्या है कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में फिर से हम इसको एक बार और देखेंगे।